मतलब इस इलेक्शन के बाद कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अखिलेश जी भी अलर्ट हुए होंगे, अखिलेश यादव को भी कुछ तो सबक इस इलेक्शन से मिला होगा। और कल आप नहीं थे, हम लोग बात कर रहे थे कि योगेंद्र यादव जी ने एक आर्टिकल में लिखा है कि जिन भाजपा समर्थकों को ये लगता है कि बिहार का इन नतीजों का यूपी या बंगाल से कोई कोरिलेशन है या ये ऐसी हवा उधर भी बहेगी, तो वो मुगालते में है, वो बिल्कुल ही अलग चुनाव है। आपका क्या मानना है? पहले योगेंद्र यादव मुगालते में, अच्छा, एक ही वो आपने शायद चर्चा भी की होगी, उस पर खबर भी छपी है। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर में थे कल, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कुछ किसान गमछा लहरा रहे थे, तो बिहार की हवा यहाँ तक पहुँच गई। तो स्टूडियो के बाहर जो हवा है वो दिल्ली तक पहुँचे उससे पहले खबर पहुँच जाती है। ये है सोशल मीडिया का असर। कोयम्बटूर और बिहार, मतलब कोई तुलना है? कोयम्बटूर में असर हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में नहीं होगा। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो सच्चाई देखने को तैयार नहीं है। तो या देख रहा है और बताने को तैयार नहीं है, और वो बार बार खुद अपने को ही कंट्राडिक्ट करते हैं, साबित करते हैं कि मैं ये देख रहा था कि हो रहा है, लेकिन मैं ये बोला नहीं, मैं फलाने के लिए पिच तैयार कर रहा था। जब आंदोलन कर रहे थे तो कह रहे मैं फला के लिए राजनीतिक पिच तैयार करता था। तो उनकी बात पर तो मुझे तो भरोसा नहीं है। उनकी बात छोड़ें, तो मतलब यूपी की हवा क्या कह रही है अभी? यूपी की हवा कह रही, अभी तक जो स्थिति है उसमें कोई शक नहीं लग रहा है कि बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अच्छा, और अखिलेश यादव को निश्चित चिंता होगी बिहार के चुनाव नतीजे की। आप जरा सा कल्पना कीजिए कि बिहार में एनडीए हार गया होता, तो क्या योगेंद्र यादव यही बात कहते? फिर तो कहते हवा बहुत तेज से तेज चल रही है। देखिए कैसे बदल गई है। तो बात सही है क्या? ये जो माथा देखकर तिलक लगाने वाली आदत है ना, ये इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो वो फिर से एक बार अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। कई बार कुछ टोपी वाले होते हैं, उनको तिलक नहीं लगाई जाती है, तो देखनी तो माथा ही नहीं दिखता होगा। इसलिए देखना पड़ेगा। सर, उत्तर प्रदेश में देखिए, जो चीजें पहले तो इसका दो बात है ना कि एक देश में जो हुआ है, जो प्रदीप जी ने कहा उसको केवल मैं उसको पूरा कर रहा हूं। जो जेपी नड्डा जी ने बयान दिया उसको दुरुस्त करने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री कितने काम किए हैं उसको देख लीजिए। और आरएसएस को लेकर के अमेरिका के पॉडकास्टर आया था, उससे आरएसएस पर कितनी लंबी उन्होंने बात की कि कितना बड़ा यह संगठन है। फिर वो डॉक्टर हेडगेवार के जन्म दिवस पर कैसे किया, फिर वो ट्वीट किया है, फिर उन्होंने भाषण दिए हैं लाल किले से भाषण। आप देखिए कि एक गलती हुई है तो वहां से ये नहीं जाएगा। संगठन को साथ लेना है तो उन्होंने लोकसभा चुनाव खत्म होने की शुरुआत की, मराठी साहित्य के सम्मेलन का 100वां वर्ष था जिसका अधिवेशन हो रहा था, वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी भाषण देने से। जबकि वहां शरद पवार सब बैठे हुए थे कि एक मराठी डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा संगठन बनाया जो शताब्दी मनाने जा रहा है, हम लोगों को देश के लिए जीने के लिए काम करने की प्रेरणा दी। तो ये होता है लीडरशिप की समझ की कहीं भूल हुई है, उसको छोटे मोटे से नहीं बदलाव होगा, सतत इस पर काम करो और उसको बढ़ाओ। तो वो उन्होंने किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बिहार के तेजस्वी यादव की तरह 2022 से ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे सरकार के लिए चुनौती पेश हो। जो देवेंद्र जी ने कहा, लोकसभा चुनाव में पराजय के पीछे दो बड़े कारण थे। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ समस्या रही है आरंभ से। भाजपा का यह कैरेक्टर है खासकर शासन में कि जाने के बाद उनके अपने ही लोग पीड़ित रहते हैं। अब वो लोग थोड़ा निराश थे, थोड़ी टिकट बंटवारे में समस्या हो गई और जो बाकी ये बयान थे, तो उस ढंग से संगठन मिलकर काम नहीं कर रहा था। लेकिन लोगों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 2004 की तरह आके फिर सैफरन ट्रेडिज्म में फलाना होने लगे, तो लोग सचेत हो गए। कुछ नहीं किया 24 के बाद से। कुछ एक बताइए ना कि वही ट्विटर के अलावा, मतलब सोशल मीडिया के अलावा, सोशल मीडिया पर भी बुलडोजर का आप विरोध कर रहे हैं, ठोको सरकार कर रहे हैं। मतलब आप किस चीज के उतारे? राहुल गांधी जी की तरह आप भी वोट चोरी की आवाज उठा रहे हैं। वो रोजगार चिल्लाते हैं, क्या
उस पर एक भी सम्मेलन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अखिलेश यादव ने कुछ किया ही नहीं है। देखिए 17 के बाद, 17 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, उसके बाद 22 में भी बीजेपी की सीटें कम हुई, तब भी 9% वोट का अंतर है सपा और भाजपा के अंदर। ये अंतर बढ़ेगा या बहुत स्पेक्युलेटिव सवाल है, मैं जानता हूं, मगर या मतलब इतना गैप अभी भी है बीजेपी और सपा में? अब मुझे लगता है कि इस बार जिस ढंग से अखिलेश यादव की पार्टी चल रही है, ये 2017 का रिजल्ट ना हो जाए, वापस वहां ना पहुंच जाए। पर मुझे संगठन के स्तर पर, नेता के स्तर पर उनके यहां भी बहुत असंतोष है। किसी नेता से मैं खुद कहता हूं अखिलेश जी को समझाते नहीं है, तो बताते हैं उनको समझना नहीं है, वो नेताजी नहीं है ना, उनको समझना नहीं है, उनको सुनना नहीं है, तो ये स्थिति वहां भी है।